क्राइम स्टोरी में आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो केवल एक हत्या नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की टूटने की कहानी है। यमुनानगर में एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। सरपंच की पत्नी की हत्या के इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आखिर क्या था वो राज जिसने एक बेटे को हत्यारा बना दिया? चलिए पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। यमुनानगर के श्यामपुर गांव में 24 दिसंबर की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के सरपंच की पत्नी बलजिंदर कौर की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना पुलिस को मिली। शुरुआत में मामला हादसा या सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इसी वजह से जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच 2 को सौंपी गई। जैसे जैसे पुलिस ने तकनीकी जांच आगे बढ़ाई, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और डिजिटल सबूत खंगाले गए, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस को पता चला कि इस हत्या को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतका के अपने ही बेटे गोमित राठी ने अंजाम दिया था। जांच में सामने आया कि गोमित राठी 18 दिसंबर को चुपचाप इंग्लैंड से भारत लौटा था। उसकी इस वापसी की जानकारी ना तो परिवार वालों को थी और ना ही गांव वालों को। सिर्फ उसका करीबी दोस्त पंकज इस राज से वाकिफ था। दोनों ने मिलकर गोमित की भारत वापसी को पूरी तरह से गुप्त रखा। जानकारी के मुताबिक गोमित और उसकी मां के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। गोमित मां की रोक टोक से परेशान रहता था। इसी दौरान वो गांव की ही एक लड़की से प्रेम करने लगा, लेकिन लड़की की बिरादरी एक नहीं होने के कारण मां ने इसका विरोध किया। मां के इस विरोध के कारण गोमित अब अपनी मां से नफरत करने लगा, जो कि धीरे धीरे बदले की आग में बदल गई। गोमित को बार बार समझाने पर भी कोई सफलता नहीं मिली, तो उसे स्टडी वीजा पर इंग्लैंड भेज दिया गया। गोमित वहां पढ़ाई के साथ साथ एक स्टोर पर नौकरी भी करने लगा, लेकिन उसका मां के प्रति मन में जो पल रहा गुस्सा था वो 7 समंदर पार जाकर भी शांत नहीं हुआ। अब 24 दिसंबर की रात गोमित चुपचाप गांव पहुंचा और जानवरों के बाड़े में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। रात गहराते ही उसने अपनी मां पर हमला किया। पहले चोट पहुंचाई, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को पानी की हौदी में फेंक दिया ताकि मामला महज एक हादसा लगे। डीएसपी के मुताबिक दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डीएसपी आशीष चौधरी ने इस मामले को लेकर और क्या जानकारी दी है, अब आप वो सुनिए। देखिए, जो गांव श्यामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी। और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज़ पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविजन में एक टीम गठित की। और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुँचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव श्यामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। देखिए, अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था जिसके के घर वाले खिलाफ थे। और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे
ना पहुंचाने के कारण उसने ये षड्यंत्र रचा। तो सर की कैसे हत्या कैसे हुई? देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूँकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर भी चूँकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। क्या कोई नशा वगैरह भी करता था? अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड। तो दूसरा आरोपी वो क्या करता है जो साथ के? पंकज इसका साथी है, गांव का ही, खेतीबाड़ी का काम करता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उसके दोस्त पंकज ने इस पूरी साजिश में उसका साथ दिया। भारत वापसी से लेकर हत्या के बाद तक पंकज हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। इसी के चलते पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।